हाय गाइस। आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का। बिफोर दिस टॉपिक हमने स्टडी किया था कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, यानी रेसिस्टर से कॉम्बिनेशन का स्टडी किया था, सीरीज के बारे में जाना था और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में जाना था, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन को जाना था। और इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स भी हमने किया था स्टूडेंट्स। आज जो पढ़ने वाले हैं, आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम जो जानने वाले हैं दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम आज पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, जो टू द पॉइंट होता है उस चीज़ को हम बताएंगे। ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। स्टूडेंट्स, हम मोबाइल से घंटों बातें करते हैं, हमें क्या प्राप्त होता है? हम पाते हैं कि मोबाइल क्या हो चुका है, टोटली गर्म हो चुका है। हम घंटों टेलीविजन देखते हैं, यदि हम टेलीविजन को टच करते हैं तो हमें क्या पाते हैं? हम क्या पाते हैं कि वो टेलीविजन क्या हो चुका है, गर्म हो चुका है। यानी ये सब क्यों हो रहा है, ऐसा होता क्यों है? हम मोबाइल पे घंटों बातें करते हैं, कोई मशीन घंटों चलता है तो मशीन क्या होता है, उसका जो भी पार्ट्स होता है, यदि उस पार्ट्स को हम टच करते हैं तो वो पार्ट्स क्या हो जाता है, हमारा गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है। क्यों? इसका वजह क्या है भाई? कोई भी कंडक्टर हो, चाहे बल्ब हो या जो भी व्हाटएवर, है ना, तो ये गर्म क्यों होता है, वाई? तो इसी चीज के रिगार्डिंग हम आज पढ़ने वाले। तो ऐसा होता क्यों है, इस चीज को मैं बता दूं कि व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस, जब कोई हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, यानी किसी भी रेसिस्टर्स या जो भी कंडक्टर होता है उसके अक्रॉस यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस when a potential difference is applied across the ends of a conductor, across the ends of a conductor। इसको ध्यान देना स्टूडेंट्स कि जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं कंडक्टर के अक्रॉस, है ना, तो वहां पे क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेशन। क्या होता है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेशन होता है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेवलप्ड, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेवलप्ड। वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेवलपमेंट होता है अक्रॉस इट्स एंड, अक्रॉस इट्स एंड्स, यानी उसके अक्रॉस, यानी जो कंडक्टर होता है उसके एंड पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेवलपमेंट होता है। ये पहला पॉइंट था। दूसरा, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होता है, जो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डेवलपमेंट होता है उसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू दिस फील्ड, जो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डेवलपमेंट हुआ है उसकी वजह से क्या होता है, the free electrons of the conductor, the free electrons of the conductor get moving in a definite direction, get moving in a definite direction। इसको ध्यान देना दोस्तों, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि जब इस फील्ड का डेवलपमेंट या इलेक्ट्रिक फील्ड का डेवलपमेंट होता है तो उस कंडक्टर में जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, पहले क्या होता है, रैंडमली मूव कर रहा होता है, रैंडम इधर और इधर उधर क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है। लेकिन ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या होता है, एक डिफिनिट डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है ना। और इसके मोशन के दौरान क्या होता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है,
एक रेसिस्टेंस को अनुभव करता है। वो रेसिस्टेंस, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसको क्या करता है, ये अनुभव करता है। मैं इस थर्ड पॉइंट में इसको लिखता हूं, ड्यूरिंग देयर मोशन, ड्यूरिंग देयर motion these free electrons experience, these free electrons experience the resistance due to collisions with ions or atoms already present in that conductor, already present in that conductor। अब ध्यान देना स्टूडेंट्स कि यहाँ पे हमने पढ़ा कि जब पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस अप्लाई करेंगे तो वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेवलपमेंट होता है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होता है कि जो रैंडमली मूव कर रहा होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या होता है, डिफरेंट डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। और इस मोशन के दौरान जो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक रेसिस्टेंस को एक्सपीरियंस करता है ना। किसकी वजह से, इस इलेक्ट्रॉन्स का कॉलिजन किसके साथ होता है, उस कंडक्टर में जो पहले से प्रेजेंट आयंस या एटम्स होता है उससे क्या होता है, कोलाइड करता है, टकराता है। तो टकराने का जो अनुभव होता है, उस टकराने की वजह से क्या होता है, वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है एक बाधा को प्राप्त करता है, यानी रेसिस्टेंस को गेन करता है। अब इस रेसिस्टेंस का क्या रोल है, इस चीज को हम समझ लेते हैं। ये रेसिस्टेंस क्या करता है, ये रेसिस्टेंस क्या करता है, इस चीज को हम समझ लेते हैं। अब therefore some energy of the electrons, therefore some energy of the electrons get lost in the form of electrons get lost in this process, which appear in the form of heat energy, which appear in the form of हीट एनर्जी। अब उस रेसिस्टेंस की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स का जो एनर्जी होता है, वो एनर्जी क्या होता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एंड दिस इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is called heating effect of electric current। इसको इन शॉर्ट हम जान सकते हैं, इन शॉर्ट यदि हम इन शॉर्ट की बातचीत करते हैं, दो लाइन में यदि हम इसको डिफाइन करना चाहेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को, तो हम आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। when an electric current flows through a conductor, when an electric current flows through a conductor, जब किसी कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा, तो क्या होता है, गर्म हो जाता है, इट गेट्स हीटेड अप, इट गेट्स
हीटेड अप, वो क्या होता है, गर्म हो जाता है। एंड दिस इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हैं। तो बहुत ही आसान है कि हम किसी भी कंडक्टर के थ्रू यदि हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाते हैं, वो कंडक्टर क्या होता है, गर्म हो जाता है, दैट गेट्स हीटेड अप एंड दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये हमारा क्या था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। अब हम जान लेते हैं कुछ फार्मूला, उसको डिराइव कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान दोगे। Here ये की हो गया, यहाँ पे इसको हल्का सा मैंने ये कर दिया, ये हमारा आई हो गया इलेक्ट्रिक करंट, ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये आर हो गया, और इसके अक्रॉस हम क्या लगा देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी, है ना। और हम जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से काम करता है, फ्रॉम प्लस टू माइनस, ये हमारा क्या हो गया की। हम यहाँ पे एमीटर भी लगा सकते हैं, लगा दो एमीटर भी, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लेते हैं कि हमारा एक कंडक्टर है, दिस वन इज द कंडक्टर, ये हमारा क्या है, कंडक्टर है, और इस कंडक्टर के थ्रू क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट्स हम सीखेंगे कि हीट एनर्जी का फॉर्मूला गेन करेंगे, डिराइव करेंगे, हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर, है ना। हम इस चीज को यहाँ पे इसको डिराइव करने वाले हैं। तो जान लेते हैं कि मान लेते हैं कि इसमें आई करंट जा रहा है, मान लेते हैं कि इसमें क्या जा रहा है, आई करंट जा रहा है, यानी कंसीडर अ करंट आई, कंसीडर अ करंट आई, इसमें क्या जा रहा है, आई जा रहा है, फ्लोइंग थ्रू अ रेसिस्टेंस, थ्रू अ रेसिस्टर, फ्लोइंग थ्रू अ रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस आर। बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। इसके थ्रू क्या कर रहा है, यानी जो आर हमने देखा, इसके थ्रू क्या हो रहा है, आई करंट क्या जा रहा है, हमारा आई करंट मूव कर रहा है। और मान लेते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना हमारा v का, लेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट, लेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट बी v, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है हमारा, v है। और मान लेते हैं कि t टाइम, समय, यानी ड्यूरिंग दैट टाइम चार्ज q क्या कर रहा है, इस कंडक्टर से के थ्रू फ्लो कर रहा है। मान लेते हैं लेट t, let t be the time, be the time, t हमारा क्या है, टाइम है, be the time during which a charge q, during which a charge q flows across, then, है ना, then वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, या हम करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। देन करंट क्या आ जाएगा, करंट I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, और यहाँ से हम क्यू बराबर प्राप्त कर लेंगे आई टी, यानी इक्वेशन नंबर क्या हो गया हमारा, 1 आ गया, क्योंकि हमें पता है ये क्या है, चार्ज अपॉन टाइम, क्या है, चार्ज अपॉन टाइम। बहुत ही आसान है, यदि हमें चार्ज पता हो, टाइम पता हो, तो इलेक्ट्रिक करंट हम आसानी से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं।
मान लेते हैं कि वर्क डन होता है इस चार्ज Q को, है ना, मूव करवाने में। कितना का वर्क डन? नाउ द अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving the charge Q, in moving the charge Q through a potential difference V, through a potential difference V is V बराबर क्या होता है? W अपॉन Q, सबको पता है। तो यहाँ से हम W बराबर क्या लिख सकते हैं? V Q लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर 2। हमने क्या कर लिया? इक्वेशन नंबर 2 को गेन कर लिया स्टूडेंट्स। अब इसका कोई नीड नहीं स्टूडेंट्स। हमने यहाँ पे एक रेसिस्टर्स है जो कि एक पोटेंशियल डिफरेंस इन बैटरी से कनेक्टेड है। ये बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस भी प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से आई इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है, और ये इस रेसिस्टर्स के अक्रॉस क्या कर रहा है? पास कर रहा है। इस चीज को हम मिटा सकते हैं, अब इसका कोई नीड नहीं है। अब हम जान लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ये जो इक्वेशन हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड से, इसको इस्तेमाल करके हम आसानी से W, यानी W को हमें कांस्टेंट रखना है। इसमें कुछ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड या फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी हैव, हमारे पास क्या है भाई? इक्वेशन सेकेंड हमारे पास क्या है? W बराबर VQ। यदि हम Q को रिप्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई? Q बराबर क्या है? IT। Q बराबर क्या है? IT। यहाँ पे मैंने क्या किया? यूजिंग, यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट दैट इज Q बराबर IT, है ना। तो जहां Q था, Q को हमने IT से रिप्लेस कर दिया, और इसीलिए हैंस W बराबर हमारे पास क्या आ गया? VIT। ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या आ गया? थर्ड। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गया? थर्ड आ गया। अब फ्रॉम ओम्स लॉ, यदि हम ओम्स लॉ की बातचीत करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे, तो ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे तो हम क्या प्राप्त कर लेंगे भाई? वी गेट V इज इक्वल टू IR। बहुत ही आसान है। ये इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगा? 4। अब हम क्या करते हैं? इस साइड को मिटा देते हैं। ध्यान दोगे, हमने ओम्स लॉ को भी यहाँ पे यूटिलाइज किया भाई। ओम्स लॉ, अब ओम्स लॉ देख लो स्टूडेंट्स। ओम्स लॉ में क्या होता है? अब फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी हैव क्या हमारे पास भाई? इक्वेशन नंबर थर्ड क्या है? W बराबर VIT, और जहां V है वहां पर हम क्या पुट कर देते हैं? IR। IR और I पहले से T है, ये आ गया। यानी हमने यहाँ लिखा यूज इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 4 इस्तेमाल किया, दैट इज V इज इक्वल टू IR। यानी इसको हम अरेंज करेंगे तो W बराबर क्या आ जाएगा? I स्क्वायर RT, वेयर लिख सकते हैं यहाँ पे I बराबर इलेक्ट्रिक करंट, R बराबर रेसिस्टेंस, और T बराबर क्या हमारा? टाइम है। ये चीज है। अब ये हमारा जो वर्क डन है स्टूडेंट्स, ये वर्क डन क्या होता है? दिस वर्क डन gets converted into हीट एनर्जी। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? हमारा हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास हीट एनर्जी का फॉर्मूला
आ गया। क्या आ गया भाई फॉर्मूला हमारे पास हीट एनर्जी का? अभी हम बताते हैं। तो हीट एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास आ गया 10 heat produced is given by heat produced is given by that is W बराबर H बराबर I स्क्वायर R T। इसके यूनिट की बातचीत करेंगे क्या आ जाएगा? जूल। या इसको हम I का क्या होता है? एम्पेयर, एम्पेयर का स्क्वायर, R का क्या होता है? ओम, और टाइम क्या होता है? सेकेंड। ये भी हमारा क्या है? यूनिट है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ये फॉर्मूला अचीव कर लिया हीट प्रोड्यूस का, यानी H बराबर क्या आ गया? दैट इज, एक बार लिखता हूं, याद रहेगा, I स्क्वायर आर टी। अब अपने अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस ला सकते हो, अपने अकॉर्डिंग चेंजेस ला सकते हो। I को रिप्लेस करके R यानी ओम्स लॉ को यूटिलाइज करके यहाँ पे इसमें चेंजेस लाया जा सकता है। जैसे जैसे हम यदि यहाँ पे नाउ यदि इसको यूटिलाइज करेंगे, इफ वी पुट I इज इक्वल टू V अपॉन R, है ना, ये होता है ना। तो I की जगह V अपॉन R पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? H बराबर V अपॉन R का होल स्क्वायर इंटू R इंटू टी, यानी यहाँ से H बराबर क्या आ जाएगा? V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R इंटू टी। एक R से R कैंसिल, यहाँ से H बराबर क्या आ जाएगा? V स्क्वायर अपॉन R मल्टीप्लाई टी। यानी इस तरीके से भी चेंजेस किया जा सकता है, या R बराबर भी V अपॉन I, है ना। तो उस तरीके से भी हम चेंजेस ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये चेंजेस किया जा सकता है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। एक फॉर्मूला ये भी आ गया हमारा, ये भी एक फॉर्मूला आ गया हमारा। H बराबर क्या होता है? ये रिलेशन किसके बीच में? यहाँ पे करंट नहीं, हमें पोटेंशियल डिफरेंस, रेसिस्टेंस, टाइम पता है, तो प्रोड्यूस निकल जाएगा, है ना। अब हमें रेसिस्टेंस पता नहीं है, इसका भी हम जुगाड़ कर सकते हैं। वो क्या है देख लो। जैसे हमारे पास वो है, हमारे पास क्या है? H बराबर I स्क्वायर आर टी, और हमारे पास V इज इक्वल टू आई आर है, तो यहाँ से R बराबर क्या आ जाएगा भाई? V अपॉन I आ जाएगा। अब जहाँ R है वहाँ V अपॉन I पुट कर दो। नाउ H बराबर I स्क्वायर आर टी है, तो H बराबर क्या आ जाएगा? I स्क्वायर, और R की जगह V अपॉन I इंटू टी। एक ऐसा I क्या हो गया? कैंसिल। यहाँ से H बराबर क्या आ गया? I V और T। ये भी हमारे क्या निकल गया? फॉर्मूला निकल गया। यानी हमें रेसिस्टेंस नहीं पता है, फिर भी हम हीट प्रोड्यूस निकाल सकते हैं, इसका इस्तेमाल करके, I V और T का इस्तेमाल करके। तो इस तरीके से हमारे पास दो फार्मूला है। एक H बराबर क्या आ गया हमारा, अभी तुरंत कैलकुलेट किए थे। H बराबर क्या था? I स्क्वायर आर टी, जहाँ पे हमने V स्क्वायर I को रिप्लेस किया था R स्क्वायर इंटू R मल्टीप्लाई टी। एक R से R कैंसिल, यानी क्या आ जाएगा? V स्क्वायर R मल्टीप्लाई टी। तो एक फार्मूला था हमारा V स्क्वायर अपॉन R मल्टीप्लाई टी। एक और फार्मूला होता है H बराबर I V T, और एक और फार्मूला होता है H बराबर I स्क्वायर R T। यानी इन सारे फार्मूला का हम इस्तेमाल करके हीट प्रोड्यूस कैलकुलेट कर सकते हैं। ये पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेसिस्टेंस मल्टीप्लाई टाइम, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट का स्क्वायर, रेसिस्टेंस और टाइम, ये तीन फार्मूला है। जो तीनों फार्मूला का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं? हीट प्रोड्यूस को निकाल सकते हैं। ये चीज है। अब हम आगे पढ़ लेंगे स्टूडेंट्स जूल्स लॉ। क्या पढ़ेंगे हम? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स,
हमने तुरंत पढ़ा है दीज आर, वो लॉ क्या है, दीज आर एज फॉलोज। यदि हमें ये फॉर्मूला पता है तो हम आसानी से इस लॉ को हम याद रख सकते हैं, रिमेंबर, यानी H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर मल्टीप्लाई टी। पहला आई के क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट के स्क्वायर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी पहला लॉ जो है, हीट प्रोड्यूस्ड इज, ध्यान दो, यदि यहाँ पे इज इक्वल टू हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, आरटी को कांस्टेंट मान लेते हैं, तो आई के यानी आई के स्क्वायर कैसे वैरी करेगा, डायरेक्टली। हीट प्रोड्यूस्ड इज, हीट प्रोड्यूस्ड produced in the conductor is directly proportional to the square of the current passing through it, that is I जो होगा प्रोपोर्शनल होगा I के स्क्वायर के, है ना। यानी कहने का मतलब कि यदि इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा भाई, यदि इलेक्ट्रिक करंट कहने का मतलब I है तो हीट प्रोड्यूस क्या होगा, इसके स्क्वायर के इक्विवेलेंट मतलब बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा तो हीट प्रोड्यूस्ड भी बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक करंट घटेगा तो हीट प्रोड्यूस्ड भी क्या होगा, घटेगा। यानी कहने का मतलब जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है उतना ही ज्यादा क्या होगा, हीट का प्रोडक्शन होगा। यदि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, कम है, तो क्या होगा, हमारा हीट का प्रोडक्शन कम होगा। ये था हमारा आई के। अब दूसरा क्या है, आर। जब आई और टी कांस्टेंट हो जाएगा तो एच क्या होगा, आर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो हम दूसरा भी हम लॉ लिख सकते हैं। सेकेंड लॉ क्या है, हीट प्रोड्यूस्ड in the conductor is directly proportional to the resistance of the conductor, इसको याद रखना भाई। यदि रेसिस्टेंस बड़ा होगा तो हीट प्रोड्यूस्ड भी क्या होगा, बड़ा होगा। रेसिस्टेंस छोटा होगा तो हीट प्रोड्यूस्ड भी क्या होगा, छोटा होगा। यानी दैट इज H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। यानी ये दुगुना होगा तो ये भी दुगुना, ये आधा होगा तो ये भी क्या होगा, आधा होगा। रेसिस्टेंस दुगुना हो तो हीट प्रोड्यूस्ड भी क्या होगा, दुगुना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमने सेकेंड लॉ को स्टडी कर लिया। नेक्स्ट लॉ जो है, नेक्स्ट लॉ को भी स्टडी कर लेते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लॉ है हमारा कि हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर, हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर is directly proportional to the time for which the current flows through the conductor, that is H is directly proportional to time। यानी टाइम ज्यादा होगा तो हीट प्रोड्यूस्ड भी क्या होगा, ज्यादा। टाइम कम, हीट प्रोड्यूस्ड भी क्या होगा, हमारा कम। हम लोग घंटों बात करते हैं, जितना जल्दी बात कर लेते हैं या जितना देरी तक बात करते हैं,
यदि हमें बात करने का मोबाइल फोन पे टाइमिंग ज़्यादा होता है, 1 घंटा 2 घंटा बातें करते हैं, तो हमारा मोबाइल फोन क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो हम यहाँ से हम देख सकते हैं कि टाइम्स यदि ज़्यादा है, हीट प्रोड्यूस भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से हमने क्या किया स्टूडेंट्स, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को कंप्लीट किया, जूल्स लॉ को भी पढ़ लिया। अब हमारा जो बच गया है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसको हम कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी के नाम से जानते हैं, उसको भी पढ़ेंगे और इसका एप्लीकेशन। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि आपको और भी वीडियोस देखने को मिल सके, ताकि आपको इस चैप्टर्स के सारे वीडियोज आप आसानी से कर सके, गेन कर सके, है ना। तो थैंक यू।